नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। उनके जितने भी दोहे हैं वो हमारे मार्ग की दर्शना करते हैं और हमारे जीवन में जो आडंबर हैं, जो थोथे रीति रिवाजों से हम घिरे हुए हैं, जिसके कारण आज हम दुख पीड़ा का अनुभव करते हैं, उन सब से ऊपर उठकर कैसे एक परमात्मा की याद में टिकना है और कैसे हर समय उस परमात्मा की याद में हर कर्म करना है, उसी की ओर इशारा करते हैं ये संत कबीरदास जी के जो मुख्य दोहे हैं। तो जैसे इसमें भी कबीर साहब जी कहते हैं कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के और मन का ही मन का फेर। इसका दोहे का भावार्थ ये है, कबीर साहब कहते हैं युगों से ही हम अपने ईश्वर को, हम अपने परमात्मा को, अपने अल्लाह को, अपने वाहेगुरु को, उस सच्चे मन के मीत को प्राप्त करने के लिए हम कितनी ही मालाएं फेर रहे हैं, जप तप तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन ये हाथ की माला फेरने से, चाहे वो माला किसी भी चीज़ की बनी हो, लेकिन उसके फेरने से हमारा मन ईश्वर से नहीं लग सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मोतियों की माला को छोड़कर अच्छा ये है कि हाथ की माला फेरने की बजाय अपने मन की माला फेरें, अर्थात मन से उस ईश्वर का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का, उस खुदा का चिंतन करें, मनन करें। अर्थात अच्छे कर्म करते हुए भी अपने मन में हमेशा ही उस परमात्मा की याद की लगन में हमेशा ही हम समाये रहें, जिससे हमारा मन शांत हो, सुखी हो, आनंद का अनुभव करने वाला हो। इसके अलावा फिर अगले दोहे में कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा नहीं मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, सो मुझसे बुरा नहीं कोई। आज के संसार की हालत ठीक वैसे ही है कि हम बुरा जो देखन मैं चला, मतलब हम दूसरे की ओर उंगली करते हैं। आपको मालूम है ये बुरा है ना, इसके करके फिर मुझे बुरा बनना पड़ता है, हम ऐसा वाणी बोलते हैं। वास्तविकता क्या है कि अगर कोई बुरा है, किसी में कोई बुराई है, तो फिर अच्छे और बुरे में भेद ही कहाँ रह गया, अगर आप भी वही कर रहे हैं जो बुरा कर रहा है। इसलिए हमें किसी के अंदर बुराई है तो उस बुराई को नहीं देखना है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर बुराई दूर कैसे हो सकती है, उस चीज़ का कोई उपाय ढूंढना है। अगर हम किसी को शुभ चिंतक बन करके उसका सुधार कर सकते हैं तो, नहीं तो हमारे को भगवान ने कहीं भी ये वाली ड्यूटी नहीं दी है कि हम दूसरों का बुरा देखने चलें। हमें सबसे पहले स्वयं के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं। अगर हमें दूसरों को नीचा दिखाने की वृत्ति है, अगर हम दूसरे की तरक्की देखकर अंदर से जैलसी भाव रखते हैं, अगर हम दूसरे की तरक्की में नफरत से भयभीत हो जाते हैं, अगर हम दूसरे की तरक्की में खुश नहीं होते हैं, तो ये सारे के सारे का नकारात्मक पहलू हैं। और इन पहलुओं की वजह से हम अपने अंदर की इस बुराई को नहीं देख पाते कि वास्तव में अंदर से मेरी थिंकिंग बुरी है, मेरी सोच बुरी है, मेरी वृत्ति बुरी है, जिस कारण मुझे सब बुरे दिखते हैं। जिस दिन मैंने अपने अंदर झांक के देख लिया कि पहले मुझे चेंज होना है, पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, जब मैं चेंज हो जाऊंगा तो मुझे देखकर ही दूसरे चेंज हो जाएंगे कि अब इस व्यक्ति में वो पहले वाली बात नहीं रही। इसलिए हमें किसी का भी बुरा सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। इसलिए हमें किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को निपटाएंगे तो हम अच्छा भी नहीं बन सकते और दूसरे को अच्छा बनने की प्रेरणा भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे नहीं कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे नहीं कोई। सुख में जो सिमरन करें तो फिर दुख काहे को हुए। अर्थात हर इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर है, कितना भी गरीब है, किसी भी देश का वासी है, दुख की घड़ी में ही उसको परमात्मा की याद आती है, वाहेगुरु की याद आती है। क्यों हम सुख की घड़ियों में उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को भूल जाते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान की ये स्वाभाविक वृत्ति है कि जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो अक्सर ही ऐसी चीज़ें भूल जाता है जिनके कारण वो ऐसा बना है। तो ईश्वर ने, परमात्मा ने जब हमें सृष्टि मंच पर भेजा है तो उसने हमारे लिए जरूर कोई ना कोई अच्छी व्यवस्था भी करके रखी होगी, हमें ये भूल जाता है। दूसरी बात यह है कि दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम कर्म करते हुए
ये जो बुराइयां हैं, ये जो काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह है, अहंकार है, अभिमान है अपना, झूठा अभिमान, इन चीज़ों के कारण हम दुखी होते हैं और उसके कारण ही फिर हम उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को याद करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस दोहे में भी संत कबीरदास जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि दुख की घड़ी में तो हर इंसान उस ईश्वर पिता परमात्मा को याद करता ही है, लेकिन क्या कभी आपने अपने सुख के समय में उस ईश्वर पिता को याद किया है? क्योंकि अगर हम सुख में भी उस ईश्वर को, उस वाहेगुरु को, उस परमात्मा को याद करते तो सच मानिए आज हमारे जीवन में दुख होता ही नहीं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।